Hello everyone, I am Mara Sharma from Lakshya Academy. Hope you are doing well in your studies. आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट जो पढ़ रहे थे इतने टाइम से उसका फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट का नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स, और इसका आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन यहाँ पर क्या है? रेवन यहाँ पर है एक क्रो, और ये है एक फॉक्स। इनका नाम है रेनॉल्ड। इनका नाम यहाँ क्या दे रखा है? रेनॉल्ड। और ये है क्रो जो कि जिनका नाम है रावण। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पोयम है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। मिस्टर रावण वॉज पर्स्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्स्ड क्या होता है? पर्स्ड होता है किसी टहनी पर बैठा होना, ठीक है, और लिम्ब होती है कोई ब्रांच। ठीक है, अब मिस्टर रावण वॉज क्या कर रहे थे? मिस्टर रावण यानी कि जो क्रो हैं वो किसी टहनी पर, किसी ब्रांच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जो हमारे क्रो हैं वो किसी ब्रांच पर बैठे हुए हैं। एंड रेनॉल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनॉल्ड, ही इज रेनॉल्ड, ये फॉक्स है जिनका नाम रेनॉल्ड है। फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, वो क्या कर रहा है? नीचे बैठ के ऊपर उनको देख रहा है। किसको देख रहा है? रेवन को देख रहा है। जो रेवन ऊपर अपनी टहनी पर बैठे हुए हैं उसको फॉक्स जो है रेनॉल्ड वो ऊपर सर करके देख रहा है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। उस टाइम पर क्या हो रहा था? जो फॉक्स थे यानी कि जो रेनॉल्ड थे वो रेवन को क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनकी जो बड़ी सी बीक है, बड़ी सी बीक जो है, बीक मीन्स होता है चोंच। ठीक है, बीक मीन्स होता है चोंच। उनकी जो बड़ी सी बीक है उसमें उन्होंने कुछ खाने का टुकड़ा दबा रखा था, कुछ तो दबा रखा था उन्होंने। ठीक है, अब मॉर्शल, मॉर्शल होता है निवाला। मॉर्शल क्या होता है? निवाला। ठीक है, अब मॉर्शल यानी कि कोई निवाला या कोई रोटी का टुकड़ा। द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक, जिसके लिए जो टुकड़ा उनके मुंह में यानी कि चोंच में दबा हुआ था रेवन के, तो उसको पाने के लिए जो लोमड़ी थी यानी कि जो रेनॉल्ड थे वो काफी लंबा, मतलब काफी कुछ कर सकते थे। उन्होंने ये सोच रखा था कि मैं कुछ भी करके इसको पालूं, मतलब वो बहुत कुछ कर सकते थे इसको, तो उसको वो देख रहे थे काफी ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। सैड द फॉक्स, फॉक्स ने क्या कहा? जैसे रेनॉल्ड थे उन्होंने कहा इन एडमायरिंग टोन। एडमायरिंग टोन क्या होती है? एडमायरिंग टोन वो होती है जो इंसान को प्रभावित करती है, जो इंसान को ये लाइक मनमोहित करने वाली जो टोन होती है उसको कहते हैं एडमायरिंग टोन। माय वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों को उन्होंने क्या कहा? कुछ ऐसी टोन में कहा कि सर रावण, श्रीमान रावण, ठीक है, यू आर अ हैंडसम बर्ड। आपके यहाँ आप बहुत प्यारी सी, आप बहुत सुंदर बर्ड हैं, मतलब आप बहुत सुंदर पक्षी हैं। सच फेदर्स, यानी कि आपके जैसे फेदर्स जो है, आपके जैसे फेदर्स क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं पंख। ठीक है, विंग्स जो होते हैं, विंग्स हमारे जो उनके होते हैं ना, तो वो इस टाइप से होते ही होते हैं। बाकी फेदर्स कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं फेदर्स। तो आपके जैसे फेदर्स जो हैं बर्ड के, क्रो के बारे में बात हो रही है। फॉक्स कह रहे हैं कि आपके जैसे फेदर्स जो है ये मतलब किसी भी बर्ड के पास नहीं है। ऐसे फेदर्स, इतने सुंदर फेदर्स किसी के पास भी नहीं है। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर, यदि सिर्फ आप गा ही दें, अपनी आवाज में क्या कर दें? सिर्फ आप गा ही दें, तो क्या होगा? द बर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स, वुड्स यहाँ पर बोला गया है फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। ठीक है, वुड्स एक ऐसा जंगल होता है जिसमें क्या होता है? एक छोटा सा जंगल होता है जिसमें सभी पेड़ जो होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं वो सब एक ही कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, लाइक आम का बागान है तो वो पूरा आम के ही सब पेड़ होंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो वुड्स यहाँ पर वो कहा, उस फॉरेस्ट को कहा गया है जिसमें एक जैसे सभी पेड़ होते हैं। तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, यानी कि इस एरिया के जो इस फॉरेस्ट के जो बर्ड्स होंगे, वुड कॉल यू द किंग। क्या करेंगे? वो आपको किंग कहना शुरू कर देंगे, वो आपको राजा कहना शुरू कर देंगे अगर आप सिर्फ अपनी आवाज में गा ही दोगे। इज इट क्लियर? तो इस पेज पे हमें क्या क्लियर हुआ कि जो रेनॉल्ड थे वो क्रो का जो निवाला है उसे छीनना चाह रहे थे, और उन्होंने उसको पाने के लिए क्या करा? एक योजना बनाई, जिसमें क्या करा उन्होंने? काफी एडमायरिंग टोन में, अपनी काफी अच्छी टोन में क्या करा उन्होंने? क्रो की तारीफ करना शुरू की
और उनसे कहा कि अगर आप सिर्फ गाही दें तो इस पूरे वुड के यानी कि इस पूरे जंगल के जो पक्षी हैं वो आपको क्या करेंगे, राजा कहना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते। द रेवन, रेवन कौन थे? द रेवन, रेवन कौन थे? हु डिड नॉट सी द जोक, मतलब जो रेवन थे यानी कि जो क्रो था वो क्या कर रहा था, उसकी जो बातें थी, उसकी जो चालाकी थी, उसके पीछे की मतलब उसकी जो बातें थी ना, उसके पीछे की चालाकी वो नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, forgot that his voice was just a croak। croak क्या होता है? कौवे की आवाज आप सभी ने सुनी है। कौवे की आवाज होती है काऊ काऊ वाली, और जो काऊ काऊ होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोक। ठीक है, forgot that, वो क्या भूल गया था? his voice was just a croak, उसकी जो वॉइस है यानी कि उसकी जो आवाज है वो सिर्फ एक क्रोक है। ठीक है, वो ये चीज भूल गया था, और जो रेनॉल्ड थे उनकी बातों के पीछे की जो चालाकी है वो उसे नहीं देख पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था। He opened his beak, उसने अपनी चोंच को खोला। In his foolish pride, जो उसका जो वो हो गया था, गर्व हो गया था, उसे जो घमंड हो गया था, उस घमंड में उसने क्या किया, अपनी बीक को, अपनी चोंच को खोल दिया। क्या करने के लिए? गाने के लिए। And down fell the marshal। marshal क्या था? marshal means निवाला। The fox had eyed। आइड मीन्स होता है किसी चीज को बहुत इंटरेस्ट से देखना। आइड मीन्स क्या होता है? किसी चीज को बहुत इंटरेस्ट से देखना, लाइक ये मुझे मिल जाए ऐसा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही क्रो अपनी बीक को, अपनी चोंच को खोलते हैं, द एंड फेल डाउन द मार्शल, और जो मार्शल होता है यानी कि जो निवाला होता है वो नीचे गिरा देते हैं, गिर जाता है। द फॉक्स हैड आइड, यानी कि जिसको फॉक्स देख रहे थे इतने टाइम से, जिसको इंटरेस्ट से वो देख रहे थे, रेनॉल्ड जो था वो देख रहा था, तो वो उसको गाते ही उसको अपना नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, हा हा लाफ द फॉक्स, फॉक्स क्या करता है, उस पर हंसने लगता है। किस पर हंसता है? रेबन पे। ठीक है, रेनॉल्ड जो था वो रेबन पे हंसने लगता है। नाउ यू नो, और क्या तुम्हें पता है वो क्या बोलते हैं, क्या तुमको पता है, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। आपको क्या करना होता है? इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना या फिर ध्यान ना देना उन चीजों पर। स्वीट वर्ड्स यानी कि मीठे शब्द, वहां क्या बात हो रही है? मीठे शब्द दैट मेक यू ग्लो, उन वर्ड्स को, उन शब्दों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उन शब्द को हमें इग्नोर करना चाहिए, उन लाइंस को हमें इग्नोर करना चाहिए जो हमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ग्लो देते हैं। ग्लो का मीन्स यहाँ पर ये है कि हमारे अंदर वो चीज जगाते हैं कि हम सबसे बेस्ट है। ठीक है, हमारे अलावा यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है, हम सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये चीज। प्राइड माय फ्रेंड इज रेदर अनवाइज। प्राइड यानी कि घमंड करना कोई समझदारी नहीं होती है। वाइज मीन्स होता है समझदार। ठीक है, तो क्या बोला गया है? प्राइड माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, जो प्राइड होता है यानी कि जो घमंड होता है वो समझदारी नहीं होती है। हमें खुद पर कभी भी ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए, हमें समझदारी दिखाकर उन वर्ड्स के पीछे की जो चालाकी है उन्हें समझना चाहिए। आई एम श्योर दिस टीचिंग दिस क्वाइट सरप्राइज, ये जो आपने अब तक समझा है, आपने अब तक इस पूरे इंसिडेंट से जो जाना है, क्रो से बात हो रही है, ये रेनॉल्ड कह रहे हैं कि आपने इस बार क्या करा होगा, बहुत अच्छा सा चैप्टर एक समझा होगा, बहुत अच्छी सी चीज आपको समझ आई होगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी किसी के भी मीठे शब्दों में नहीं आना चाहिए, मीठे शब्दों पर नहीं आना चाहिए जो हमें ऐसा फील कराती है कि हम ही सबसे बेस्ट है, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तो उन वर्ड्स पे, उन लाइंस पर हमें ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। तो दैट वाज द पोएम, ये पूरी पोएम थी, बस यही था कि हमें मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली ये पोएम लिखी है जीन दे ला फॉन्टेन ने, जो इसकी राइटर थी। इज इट क्लियर? तो ये पूरी पोएम थी, बाकी अभी हम इसके एक्सरसाइज कवर करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा से हमें ये जो फिलअप्स हैं ये दिए गए हैं। मिस्टर रेवन इज अ, मिस्टर रेवन क्या थे? क्रो थे, वो बर्ड थे या फ्रॉग थे? फ्रॉग होता है मेंढक, बर्ड होती है चिड़िया या पक्षी। तो मिस्टर रेवन कौन थे? बर्ड। ठीक है, बर्ड थे। द नेम ऑफ द फॉक्स इज, फॉक्स का नेम क्या था? रेवन, रेनॉल्ड। ठीक है, फॉक्स का नेम क्या था?
रेनॉल्ड। मिस्टर रेवन हैड क्या था उनकी, इन हिज बीक, उनकी बीक में क्या था? अ बंच ऑफ लीव्स, लीव्स होता है पत्तियां, अ बंच ऑफ लीफ यानी कि बहुत सारी पत्तियां इकट्ठी जब हो जाती हैं तो उनको हम कहते हैं बंच, ठीक है। या अ पीस ऑफ फूड, क्या था? अ पीस ऑफ फूड, ओके। नेक्स्ट 10 जैसे हम यहाँ पर फिलिप्स दिए गए हैं। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड, कैसी बर्ड? जब सेकंड स्टैंजा में हमें क्या कराया गया था, सेकंड स्टैंजा में हमें याद आ रहा है कि हमें जो फॉक्स थे यानी कि जो रेनॉल्ड थे, उन्होंने रेवन की क्या की थी? तारीफ की थी। उसको क्या बोला था, कैसा बर्ड बोला था सेकंड स्टैंजा में? फुलिश या गुड लुकिंग? गुड लुकिंग, ठीक है। उन्होंने उसको बोला था गुड लुकिंग बर्ड। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू, क्या करने को कहा था उन्होंने? डांस करने को या सिंग करने को? द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू सिंग, क्या करने को कहा था? सिंग करने को कहा था उन्होंने, गाने को कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली है। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, कहाँ रहते थे? ट्रीज में रहते थे या वुड्स में रहते थे? वुड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था, होता है फॉरेस्ट, तो कहाँ रहते थे? वुड्स में रहते थे, ठीक है। इज इट क्लियर? स्टैंजा 3 से हमें कुछ फिलिप्स दिए गए हैं। ये है द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड। द रेवन क्या कर गया था कि वो क्रोक करता है यानी कि काव काव करता है, उसे याद आ गया था या वो भूल गया था? रिमेम्बर मीन्स होता है याद आना और भूल जाना होता है फॉरगेट, यानी कि वो क्या कर गया था? वो भूल गया था कि उसकी आवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? क्रोक है, यानी कि काव काव वाली है। उसे कोई उसकी जो आवाज है कोई सुरीली नहीं है, कोई प्यारी नहीं है, ठीक है। उसकी आवाज जो है वो भूल गया था कि वो सिर्फ एक क्रोक है, ठीक है। द रेवन ओपनड इट्स बीक टू, उसने जो रेवन था यानी कि जो क्रो था, उसने अपने बीक को ओपन किया था, क्या करने के लिए? खाने के लिए या गाने के लिए? सिंग करने के लिए या ईट करने के लिए? गाने के लिए, ठीक है, ओके। द डैश फेल डाउन, क्या गिर गया था? रेवन गिर गया था या जो क्रो था वो गिर गया था या फूड गिर गया था? फूड गिर गया था, जो उसकी चोंच में मॉर्शल था वो गिर गया था, ठीक है। स्टैंजा 4 से द फॉक्स डैश एट द रेवन, फॉक्स ने क्या किया? फॉक्स रेवन को उस टाइम पर लाइक जब उसका मॉर्शल गिर गया था उस टाइम वो जो रेवन था, फॉक्स था, सॉरी जो रेवन था यानी कि क्रो जो था, उसको वो देख रहा था या फिर लाफ कर रहा था उसके ऊपर, हंस रहा था या देख रहा था? फॉक्स रेवन को यानी कि क्रो पर हंस रहा था उस टाइम पर, क्योंकि उसने क्या किया? बेवकूफी में यानी कि घमंड में आकर अपना गाना शुरू कर दिया था और उसका जो मॉर्शल था वो नीचे गिर गया था। इट इज नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, यानी कि खुद पर प्राउड करना वाइज यानी कि समझदारी होती है या ना समझदारी होती है? ना समझ इंसान ही खुद पर प्राउड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनवाइज। द रेवन लर्नड अ डैश, क्या सीखा? जो रेवन था यानी कि जो क्रो था, उसने क्या करा? टीचिंग या लेसन? उसने सिखाया या सीखा? लेसन, ठीक है। उसने एक चैप्टर वहां पर सीखा था। क्लियर है इतना? नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड द पोएम अगेन and match the words in column A with their meanings in column B. Check your answers with your teacher and your classmates. हमें क्या करना है? उन्होंने ये बोला है कि हमें दोबारा से अपनी जो पोएम है उसको रीड करना है और कुछ वर्ड्स यहाँ कॉलम ए में हमें दे रखे हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग इस कॉलम बी में दे रखे हैं जिनको हमें करेक्टली मैच करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पोएम समझाई थी, तो उसमें वर्ड बाय वर्ड में आपको सभी चीजों, इन सभी के तो ऑलमोस्ट मीनिंग बताए ही थे मैंने, ठीक है। तो हम कॉलम ए से कॉलम बी में आंसर फिल करते हैं, ओके। पर्स मीन्स क्या होता है? पर्स मीन्स क्या होता है? पर्स मीन्स जो फर्स्ट लाइन में हमारा पर्स था उसका मीनिंग होता है सेट ऑन अ ब्रांच, ठीक है। किसी भी ब्रांच पर, किसी भी टहनी पर बैठे होने को कहते हैं पर्स्ड, ठीक है। मॉर्शल क्या होता है?
मॉर्शल मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड, यानी कि कोई निवाला, ठीक है, निवाला या कोई छोटा सा टुकड़ा खाने का। सीक क्या होता है? सीक होता है टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए देखना, किसी चीज को ढूंढना या किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, उसको कहते हैं सीक, टू लुक फॉर समथिंग, ठीक है। प्राइड क्या होता है? फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ठीक है, वैसी फीलिंग जिसमें आपको लगता है कि आप दूसरों से बेटर हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइड, यानी कि इसको हम इनमें घमंड भी कह सकते हैं। आइड मीन्स होता है लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी भी चीज को ऐसे देखना कि उस पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कि वो चीज आपको चाहिए, ठीक है, इस टाइप से बहुत इंटरेस्ट से किसी चीज पर ध्यान से देखना, उसको कहते हैं आइड। लिम्ब, लिम्ब क्या होता है? लिम्ब होता है अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। हमने भी फर्स्ट लाइन में पढ़ा था पर्च और लिम्ब, किसी ब्रांच पर जो क्रो थे यानी कि जो रेवन थे वो बैठे हुए थे, तो पर्च मीन्स होता है बैठना और लिम्ब होता है ब्रांच, ठीक है। वुड्स क्या होता है? ऑलमोस्ट सभी के आंसर दे चुके हैं, तो बचा तो यही है। बाकी मैं सोच रही थी कि मैं ये इसका आंसर आपसे पूछ लूं, कोई बात नहीं। अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज, एक ऐसा छोटा सा एरिया, एक फॉरेस्ट का, एक जंगल का एक सा छोटा एरिया जिसमें क्या हो रहे हैं, सिमिलर काइंड्स के, यानी कि एक जैसे सभी जो है ट्रीज है वो एक ही कैटेगरी के हैं, तो उन उस फॉरेस्ट को, यानी कि उस फॉरेस्ट के एरिया को हम कहते हैं वुड्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी बची है, वो है look at the pictures and number them in the order that they happen in the poem, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 पिक्चर्स दे रखी है, 4 पिक्चर्स दे रखी हैं, जिसमें हमें इन पिक्चर्स को ऑर्डर वाइज लगाना है कि क्या पोयम में एग्जैक्टली हुआ था। तो पहले क्या हुआ था? फर्स्टली जो क्रो था उसको वो निवाला मिला था, तो इन सारी पिक्चर्स में कहाँ निवाला मिल रहा है? यहाँ क्रो को जो निवाला मिला था फर्स्ट टाइम, जो मॉर्शल मिला था, ठीक है, वो इस पिक्चर में शो हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो रिनॉर्ड थे उन्होंने उस निवाले को क्रो के मुंह में, यानी कि रेवन के मुंह में देखा था, तो सेकंड ये हो जाएगा। अब क्या होता है, जो रेवन थे, यानी कि रेवन ने रिनॉर्ड के कहने पर क्या करा था? गाना गाया था, और उनकी चोट से, उनकी जो बीक थी उससे जो निवाला था वो नीचे गिर गया था, यानी कि थर्ड ये आ जाएगा। जब गिरा था उन्होंने जस्ट जैसे ही वो गिरा है वैसे ही फॉक्स ने क्या किया? उस निवाले को अपने मुंह में दबा लिया था, ठीक है। लास्टली क्या हुआ था? जो निवाला था उसको लेकर जो फॉक्स थे, यानी कि जो रेनॉर्ड थे, वो लेकर भाग गए थे, ठीक है। सो दैट्स इट हियर। थैंक यू सो मच। अभी इस पूरी पोएम में आपको जो भी डाउट हुआ, कोई भी वर्ड का डाउट होता है या कोई एक्सरसाइज का डाउट होता है, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।